हमारी बच्चियां कल में 2 बच्चियां, एक मनमीत एक धनमीत, 2 बच्चियों का जबरन गन पॉइंट के ऊपर अगवा किया गया, उनका निकाह पढ़ा गया। पिछले हफ्ते 19 साल की लड़की ने एक मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया कि उसने धर्म अपनी मर्जी से बदलकर मुसलमान लड़के से शादी की है। शादी के दस्तावेजों के मुताबिक दूल्हा ने 2 लाख रुपए की मेहर और दहेज दिया है। उनकी जो स्टेटमेंट हुई है वो गन पॉइंट पे हुई है, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दनमीत मैं हूँ, मेरा मसला आज का नहीं है। मैं 2012 में कन्वर्टेड हुई हूँ। 2014 में मेरे निकाह हुए हैं मेरे बैचमेट मुजफ्फर के साथ, जो मेरी और उसकी रजामंदी से हुए हैं। मेरा जो प्रीवियस नेम था वो विरनपाल कौर था। तो मेरा 3 महीने पहले मेरा कन्वर्जन हुआ है और मेरा कन्वर्जन बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से हुआ है, बिल्कुल किसी के दबाव में आके नहीं हुआ है, बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से हुआ है। मैं खुद विलिंग थी और मैं मतलब सिख कम्युनिटी काफ़ी 3-4 दिन से काफ़ी रूड हो रही हैं। इस वजह से मैंने वीडियो बनाया, क्योंकि वो खाली यही कह रहे हैं कि गन पॉइंट्स पे कन्वर्जन्स हुए हैं, और कहीं ना कहीं मैंने देखा मेरा नाम भी आया हुआ था। जबरन उनका कन्वर्जन हुआ। परसों का वाक़या आपकी जानकारी में आया होगा। 18 साल 1 महीने की बेटी और अदड़ उम्र के आदमी के साथ उसका निकाह करके ये कहा गया जी कि उन्होंने मर्जी से किया है। उनकी जो स्टेटमेंट हुई है वो गन पॉइंट पे हुई है, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दनमीत मैं हूँ, मेरा मसला आज का नहीं है। मैं 2012 में कन्वर्टेड हुई हूँ। 2014 में मेरे निकाह हुए हैं मेरे बैचमेट मुजफ्फर के साथ, जो मेरी और उसकी रजामंदी से हुए हैं। इस वजह से मैंने वीडियो बनाया। पिछले 2 दिन से जो यहाँ पे मसला बना हुआ है, जो हमारी बच्चियाँ पिछले 1 महीने में 4 बच्चियाँ। श्रीनगर में एक सिख समुदाय की लड़की के जबरन धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया था। अब उस लड़की की सिख समुदाय में ही शादी हो गई है। हालांकि लड़की पिछले हफ्ते मजिस्ट्रेट के सामने ये बयान दे चुकी थी कि उसने अपनी मर्जी से धर्म बदलकर मुस्लिम लड़के से शादी की थी। पूरे मामले का विवाद भी खत्म हो गया जब 29 साल की महिला ने एक वीडियो और अदालत के दस्तावेज जारी करते हुए कहा कि उसने 2012 में इस्लाम कबूल किया था और 2014 में शादी की। उसके बाद 6 जून 2021 में अपने घर से निकली। मैंने अपने घर में कॉल भी किया कि मैं अपनी मर्जी से निकली हूँ, मुझे ढूंढना नहीं। और विदिन 2 घंटे में पुलिस ने मुझे लोकेट कर दिया और सदर पुलिस स्टेशन बागात ले आए, जिसमें ऑलरेडी पूरी सिख कम्युनिटी और मेरी फैमिली वहाँ पर थी। उसके बाद SHO ने मेरा स्टेटमेंट लिया, जो मेरा स्टेटमेंट सिर्फ ऑरल ले रहा था। मैंने उसको ये बोला, आप मेरा स्टेटमेंट रिटन कीजिए, आप जो मैं बोल रही हूँ आप रिटन कीजिए। मैं उनको ये बता रही थी 2012 में मैं कन्वर्टेड हुई हूँ, 2014 में मेरे निकाह हुए हैं, मेरे डॉक्यूमेंट्स हाई कोर्ट के हैं, आप एक बार डॉक्यूमेंट्स चेक कीजिए मेरे। और इतना सब कुछ सुन के भी लड़के को लॉकअप में डाला गया था, उसके ऊपर एक्ट्स और चार्जेस लगा दिए गए थे। मैं उनको बार बार बोल रही थी कि मेरा 2012 में कन्वर्टेड हूँ मैं 29 ईयर ओल्ड गर्ल हूँ। मैं एक छोटी बच्ची आपने पकड़ के नहीं लाई कि आप मुझे मेरी फैमिली की ओर हैंड ओवर कर रहे हो। उन्होंने मेरी फैमिली को बिना कोई मेरी स्टेटमेंट रिटन किए हुए मेरी फैमिली को मुझे दे दिया। मैं बार बार उनसे ये कह रही थी कि प्लीज़ आप मेरे डॉक्यूमेंट्स देखिए। उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स चेक भी किए, स्टिल उन्होंने मेरी फैमिली को मुझे हैंड ओवर कर दिया। और उसके बाद ही नेक्स्ट डे 7th को मेरी फैमिली मुझे यहाँ से जम्मू ले गई। और जम्मू जाते ही क्या हुआ, जम्मू जाते ही वो लोग मुझे पंजाब ले गए। पंजाब में मेरे को अलग अलग फेडरेशंस मिलने आ रहे थे, वो मेरे को ब्रेन वॉश कर रहे थे। वो वहाँ पर मेरे को ये समझा रहे थे कि आप जो स्टेटमेंट है वो अगेंस्ट देना, लड़के के फेवर में नहीं देना। मैं वहाँ पर भी सबको यही बोल रही थी कि लड़के ने मेरे को कोई किडनैप नहीं किया है, मैं अपनी मर्जी से आई हुई हूँ। हमारे पास हाई कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं, आप वो देख सकते हो। लड़के के ऊपर जो भी एक्ट्स लगे हैं वो बेसलेस हैं, फॉल्स हैं, क्योंकि ये सब मेरी रजामंदी से हुआ है। हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो हाई कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं। इतना सुनने के बाद भी उन्होंने मुझे कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, हम आपको उनके पास वापस नहीं भेज सकते हैं। मैं उनको बार बार कहती थी आपने कोई 16 साल की बच्ची पकड़ के नहीं लाई है, मैं एक मैच्योर गर्ल हूँ और मैं एक एडुकेटेड गर्ल हूँ। इतना सुनने के बाद भी वो मुझे यही थ्रेटनिंग दे रहे थे कि अगर आपने ऐसा स्टेटमेंट वहाँ पर दे दिया जो स्टेटमेंट लड़के के फेवर में होगा,
तो हमारे शूटर्स वहां पर बाहर आपका वेट कर रहे होंगे, आपको निकलते ही शूट कर दिया जाएगा, या तो वैसा नहीं अगर हम करेंगे एसिड अटैक तो आप पे हो जाएगा, या हम उनकी फैमिली पे एसिड अटैक कर देंगे। वो मुझे थ्रेटनिंग सीधे दे रहे थे मेरे फेस पे। उसके बावजूद भी मैंने उनको कोई वीडियो नहीं दिया। वो मुझे कह रहे थे आप हमें अपना वीडियो दीजिए, वो वीडियो हम कश्मीर में दे देंगे, कश्मीर का जज उस वीडियो पे अपनी जजमेंट दे देगा। लेकिन मैं उनको कह रही थी ठीक है वीडियो तो मैं नहीं दूंगी, अगर मैं स्टेटमेंट दूंगी, मैं जज के सामने स्टेटमेंट दूंगी, मैं वहां पर ही दूंगी, क्योंकि सब मेरी रजामंदी से हुआ है। तो मैं सबको बताती चलूँ कि कोई भी लड़का चाहे कुछ भी हो जाए, शादी के मामले में किसी को फोर्स नहीं कर सकता है। तो मैंने भी अपनी विलिंग से मैं अब खुद विलिंग थी, मैंने अपना कन्वर्जन करवाया, मैंने शादी की मैंने। तो मैं ये भी बताती चलूँ कि जब मैंने खुद डॉक्यूमेंटेशन की, जब मैं जज साहब के सामने गई, सबसे पहले जो जज साहब डॉक्यूमेंट वहाँ पे चेक करते हैं, जो डॉक्यूमेंट वहाँ पे मांगते हैं, वो एक लड़की की डीओ भी मांगते हैं सबसे पहले। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा मतलब कोर्ट होगा या कोई ऐसा जज होगा कि वो माइनर लड़की की शादी करवा देंगे, या कोई ऐसा मौलाना होगा जो छोटी लड़की का कन्वर्जन करवा देंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है। रहा सवाल मौलाना साहब का, मौलाना साहब या मुफ्ती साहब जो हैं जो शादियां करवाते हैं, तो मैं ये भी बताती चलूँ कि जब वो शादी करने के लिए हम मौलाना साहब के पास, खास मैं अपना बताऊँ, मुझे दूसरों का नहीं पता, मैं अपना बताती हूँ। जब मैं मौलाना साहब के पास शादी के लिए गई, उन्होंने मुझे एक बार पर्सनली, मुझे पहले मौलाना साहब मिले, दूसरी बार मैं फिर मुफ्ती साहब से मिली। उन्होंने मुझे पर्सनली अलग अलग इन्वेस्टिगेट किया कि कोई फोर्सफुली मतलब आपको कन्वर्जन तो नहीं करवा रहे हैं, या इस लड़के का कोई और मसला तो नहीं है, आपका कोई और मसला तो नहीं है जिस वजह से आप मतलब कन्वर्ट हो रहे हो, अपनी मर्ज़ी से हो रहे हो क्या, या आपको फोर्सफुली कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये मैं सबको बताती चलूँ कि जब भी शादियां भी होती हैं, निकाह भी होते हैं, मौलाना साहब या मुफ्ती साहब होते हैं, वो भी अपने लेवल पे पहले इन्वेस्टिगेट करते हैं, वो लड़की से पहले पूछते हैं कहीं ये फोर्सफुल एक्ट तो नहीं है, आपको कहीं फोर्सफुली कन्वर्ट तो नहीं किया जा रहा है। तो उसमें काफ़ी 2-4 दिनों से जो ये सिख बरादरी हमारी है वो काफ़ी रूड हो रहे हैं। तो मैंने इसीलिए वीडियो बनाया कि मैं ये बताती चलूँ कि कोई भी कन्वर्जन या कोई भी शादी, खासकर शादी, बाकी चीज़ों का मैं नहीं बोल सकती हूँ, खासकर अगर कोई शादी होती है तो वो बिल्कुल फोर्सफुली कोई शादी नहीं हो सकती है। तो गन पॉइंट पे लव जिहाद का तो कोई मसला ही नहीं है। इन्होंने कोई, मैं सबसे अपील करती हूँ कि प्लीज़ फॉर गॉड सेक इस मसले को पॉलिटिकल इशू ना बना।